Hi, excellent, Dr. Karthik. What a talk. Super mind blowing. Hi, everybody. Back again with some nuggets about nutrition. और आज बहुत ही मैं जबरदस्त बात करने वाली हूँ, आई एम श्योर, फायर फाइटर्स के बारे में। तो कैन यू गेस कि अपने फूड में और अपने डाइट में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को और हमारे अंदर की जो आग होती है उसको बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में। ऑल द ऑयल्स विच आर मेनली फ्रॉम द फिश ऑयल एंड प्लांट ऑयल्स, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको एक स्टोरी के साथ शुरू करती हूँ कि एक इंसान था, ही वॉज जस्ट 28 years ओल्ड। उसने अपने स्वीट हार्ट के साथ शादी किया था आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, उसकी स्कूलमेट के साथ। उसको अच्छा एक नाइस डॉटर भी बॉर्न हुआ एंड दे वर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। सडनली उसको वन फाइन डे ना उसके जॉइंट स्वेलअप हो गए, उसके हाथ, उसके नीज, उसके एंकल इतना स्वेलअप हो गया दैट ही वाज इन लॉट ऑफ पेन। तो उसको पेन किलर्स दिए गए। फिर पेन किलर से फर्क नहीं पड़ा तो उसको फिर मिथोट्रेक्सेट, जो अपना एक कीमोथेरेपी का ड्रग होता है, उसको वो दिया गया। एंड ही वाज सो मच इन पेन कि उसको बोलते हैं ना कि उसको सोशलाइज करना बंद कर दिया, और उसकी लाइफ वाज रियली गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तभी ये डॉक्टर रिचर्ड फर्शिंग, जो हमारे विटामिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ के जो ऑथर है, उनके पास वो आया। और उन्होंने उसके कंडीशन को समझने के बाद उसका डाइट पूछा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो सब खाना खा रहा था जो इसकी इन्फ्लेमेशन, माने उसको जो पेन टेंडरनेस हो रहा था उसको इन्फ्लेमेशन बोलते, उसको ट्रिगर करने वाला ही खाना खा रहा था। पता है वो क्या क्या खाना खा रहा था? ही वॉज ईटिंग रेड मीट, फ्राइड फूड, एंड टॉप ऑफ दैट ही वॉज ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ शुगर, क्योंकि उसको वो पसंद था और यही फूड उसको ट्रिगर कर रहा था। तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसका डाइट को चेंज किया। उसको रेड मीट टोटली स्टॉप कराया, रिफाइंड शुगर स्टॉप कराया, उसको वेजिटेबल सैलेड्स चालू कराया, फ्रूट्स चालू कराए, और उसको डोजेस दिया फ्रॉम फिश ऑयल, और उसको फैटी फिशेस खाने का शुरू करवाया। फिर उसके रिपोर्ट्स निकाले तो विटामिन बी कम था, उसका डीएचए, ईपीए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3 के, वो भी कम थे। तो ही वाज पुट ऑन द राइट कोर्स ऑफ सप्लीमेंट। उसमें विटामिन सी भी दिया गया, विटामिन ई भी दिया गया एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंड लुक एट व्हाट हैपेंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, ऑल इज स्वेलिंग, ऑल इज पेन वेंट अवे, और उसको कोई भी पेन किलर के बिगर ही वाज लिविंग वेरी वेल। तो लेट मी एक्सप्लेन ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है। एक्चुअली इन्फ्लेमेशन इज अ केमिकल रिस्पॉन्स। वो बॉडी का होता है इन टर्म्स ऑफ जब भी कुछ बॉडी हैज टू रिएक्ट। अगर बॉडी में वायरस आया, बैक्टीरिया आया, कुछ टॉक्सिन्स आए, तो बॉडी हैज टू रिएक्ट। तो एक केमिकल, एक रिस्पॉन्स है। सो इट इज लाइक अ केमिकल फायर। और दो प्रकार के फायर होते हैं। जब भी आपको फीवर आता है ना, तो एक स्पाइक आता है, फीवर में आपका बॉडी हीट हो जाता है और फिर स्पाइक नीचे आ जाता है, तो दैट्स कॉल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और एक दूसरा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जहां पे इट्स लाइक अ हॉट बेड ऑफ एशेज। अगर आपके नीचे कुछ गरम गरम ऐसे कोयले जले हैं, तो वो कभी बुझता ही नहीं है, और उसके ऊपर जो भी आता है वो पकता जाता है, पकता जाता है, दे डेवलप अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और उसका रिएक्शन ये होता है कि बॉडी में जितना भी अपना इम्यूनिटी है, अपने फाइटर सेल्स है, प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, सभी चीज वो ऑर्गन को संभालने के अंदर आ जाते हैं जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। और ये चक्कर में आपके बॉडी में मल्टीपल चीजों में इश्यूज आते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू विच आर गुड फैट्स एंड विच आर बैड फैट्स। तो हम लोग जो खाने में फैट शब्द आते हैं तो डर जाते हैं, राइट? तो सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, दीज ऑल आर दोज फैट्स जो अपने बॉडी में अपने ट्राइग्लिसराइड्स है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। ये एनिमल फैट का डेरिवेटिव होता है, ये मैनमेड फैट होता है। ट्रांस फैट आर दोज जिसका शेल्फ लाइफ बहुत रहता है, वो टेस्टी टेस्टी फूड बनाता है। एंड दीज आर ऑल रिस्ट्रिक्टेड। इवन अनसैचुरेटेड फैट्स जो अपने को एक प्रकार का, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, टू सम एक्सटेंट दे आर गुड, बट इफ यू हीटिंग इट टू ऑफन, उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। सो दीज थिंग्स गिव यू हाई राइज ऑफ कार्डियक इश्यूज, फिर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। बट जो गुड फैट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर कॉल्ड म्यूफा एंड प्यूफा, जैसे मोनोसैचुरेट फैट्स, पॉलीसैचुरेट फैट्स, जिसमें ऑलिव ऑयल वगैरह आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स विच बिलोंग टू अनसैचुरेटेड फैट्स, तो ये क्या करता है पता है? ये फैट्स है ना, आपके सेल्स के अंदर जाके सेल की मेम्ब्रेन को एक कुशन देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड इन्वेजन, ताकि आपका वो ऑर्गन का जो भी इन्फ्लेमेशन है ना, वो स्प्रेड होने से बचता है। जैसे एग्जाम्पल कैंसर है, तो कैंसर में क्या हो जाता है पता है? एक एक सेल्स है ना, मल्टीप्लाई होके सब सेल्स को बिगाड़ता है, राइट? धड़ 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 धड़। तो दिस रिस्ट्रिक्ट्स द
ऑनसेट, तो वो स्लो डाउन करता है वो प्रोसेस को, इन्फ्लेमेशन को स्लो डाउन करता है। दैट मींस दैट डिजीज कम्स डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फिर आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में भी जो स्वेलिंग है, टेंडरनेस, उसको कम करता है। फिर अस्थमा, अस्थमा में देखा गया कि जो लोग ने 12 मंथ्स तक गुड फैटी एसिड्स लिए हैं उनका लंग कैपेसिटी 24% तक बढ़ जाता है। फिर कार्डियक केसेस में ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। डायबिटीज के केसेस में, ऑल दीज कंडीशंस जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज होते हैं उसमें ओमेगा 3 एंड ऑल एसेंशियल फैटी एसिड्स प्ले अ ग्रेट रोल। एंड पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं लेडीज में, उसमें जो क्रैम्प्स आना, मसल कॉन्ट्रैक्शंस होना, उसके लिए भी इट्स अ वंडरफुल थिंग। मैं आपको ना 3 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ हाउ डज दिस वर्क। एक एग्जांपल है, एक 71 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जिसका हार्डवेयर का स्टोर था। robust, he was swimming, he was a swimmer and always on top of the game, हर गेम वगैरह वो खेलता था। वन फाइन डे 1990 इन अ समर उसको सडन अटैक आया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स का। तो अगेन ही वाज पुट ऑन ऑल टेस्ट, तो उसका रोमेटोइड आर्थराइटिस नेगेटिव आया, उसका आर्थराइटिस भी नेगेटिव आया, उसको सब विटामिन के टेस्ट कराए, सब कुछ नॉर्मल था। एवरीथिंग वाज कमिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसका सिर्फ हिप जॉइंट में कुछ इश्यूज आया था। तो डॉक्टर ने उसका स्टडी किया और उसके डाइट को देखा, तो ही वाज ईटिंग बर्गर्स एंड पास्तास एंड पिज्जाज एंड शुगर ड्रिंक एंड हिज बिगेस्ट वीकनेस वाज केक। तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसका ये डाइट को चेंज किया, गुड फैट्स देने को चालू किया, फिशेस दिया उसको, होल ग्रेन्स दिया उसको, वेजिटेबल्स दिया उसको, नो प्रोटीन रिच डाइट दिया उसको, फैटी फूड रिच डाइट दिया। उसके बाद दे फाउंड आउट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 4-6 मंथ्स, जो पेन किलर के साथ थोड़ा थोड़ा उसका लाइफ चल रहा था, ये पूरा चेंज होने के बाद ही कुड अगेन स्टार्ट स्विमिंग, सो दिस काइंड ऑफ अ मैजिकल इफेक्ट कैन हैपन अगर आपने कुछ सप्लीमेंट्स को ऐड किया, उसने विटामिन सी और विटामिन ई भी ऐड किया, दे वर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट सोल्यूबल विटामिन चाहिए, दैट इज विटामिन ई एंड विटामिन ए। तो इवन दैट कैन बी इंक्लूडेड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। फिर मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ कि हाउ इफेक्टिव दिस पीएमएस, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो फीमेल्स में होते हैं, उसमें ओमेगा 3 का कितना मेजर रोल है। एक लेडी के बारे में बताया है, शी इज अ सेक्रेटरी टू सम कंपनी। एट द एज ऑफ 28 उसको ना फंगल इन्फेक्शन हो रहा था, फीमेल्स को जो होता है, उसके साथ उसको प्रीमेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स में ना she would get bloating, she would get acidity, फिर mood swings, फिर she will get this headaches and migraines। तो उसके लिए ना उसके डॉक्टर ने उसको क्या दिया, उसको सब हार्मोनल पिल्स दिए। क्यों? क्योंकि उसको वो कंप्लेंट्स को कम करना था, पर उसकी वजह से उसका वो जो ये जो फंगल इन्फेक्शन था वो बढ़ गया। and because of that she was put on very heavy drugs. And what happened to her, I'll just explain you। एंड देन डॉक्टर फाउंड आउट कि लेट इज अंडरस्टैंड हाउ योर लाइफस्टाइल इज। तो उसका लाइफस्टाइल काफी हेक्टिक था, स्ट्रेसफुल था, वर्क पे बहुत प्रेशर था, एंड शी वाज ईटिंग लॉट ऑफ ब्रेड, केक्स, कुकीज, सोडास, पास्तास एंड कॉर्न, एंड शी एडमिटेड दैट शी लव्ड शुगर। तो डॉक्टर ने उसका पूरा डाइट चेंज किया, उसको गुड फैटी एसिड्स दिए, और जो प्लांट बेस्ड गुड फैटी एसिड्स मिलते हैं फ्लिक्स सीड्स में से, तो फ्लिक्स सीड का ऑयल का भी टैबलेट उसको दिया, उसको क्रैम्प्स के लिए मैग्नीशियम दिया, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए वापस विटामिन सी दिया, और उसको गुड फैट्स के लिए फिश भी खाने को बोला और फैटी एसिड्स का टैबलेट भी बोला। इन नो टाइम, इन 3 months ऑफ टाइम शी कंप्लीटली रिकवर्ड। उसके बाद क्या हुआ, उसका ग्रेजुएशन पार्टी था तो उसने वाइन पिया। तो ये जो केसेस है ना, इट्स फ्रॉम यूएस, तो डेफिनेटली वो कल्चर वहां पे होता है, राइट। तो उसने वो वाइन पिया तो अगेन उसके सब कंप्लेंट्स वापस आ गए। तो शी केम बैक टू द डॉक्टर कि ऐसा मुझे क्यों हुआ। तो डॉक्टर सेड फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स टू बी रियली इफेक्टिव एट अ सेल्यूलर लेवल इट टेक्स 12 months। तो 12 months तक आपको आपके डाइट को भी कंट्रोल में रखना है, आपको एसेंशियल फैट्स लेना है, बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, राइट। तो उसको आपको कंट्रोल करने के लिए यू कंटिन्यू दैट फॉर years टाइम। एंड देन that lady was following up with the doctor for more than 5-6 years। she never ever had that PMS symptoms। so this powerful is the natural source। जैसे हम लोग गुड फैट्स को बोलते हैं, उसका सोर्स हमें समझना जरूरी है, उसका डोजेस समझना जरूरी है। एंड लास्टली आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट वन मोर केस। एक लेडी थी 48 years की, शी वॉज अ होम मेकर, और शी वॉज अ क्रॉनिक अस्थमेटिक पेशेंट। उसको सब कुछ ठीक हो गया था, बट वन फाइन डे उनके उनके जो एरिया में ना एक बड़ा सा फायर ब्रेकआउट हुआ, और फायर इतना बड़ा था कि उसके जो ब्लैक फ्यूम्स होते हैं ना, वो बहुत महीनों तक हवा में रहा करते थे। एंड शी केम डाउन विद अ बैड अटैक ऑफ अस्थमा। तो शी स्पेशली फ्लू फ्रॉम हर प्लेस टू सी दिस डॉक्टर, क्योंकि उसने एक आर्टिकल लिखा था कि उनका खुद का अस्थमा उन्होंने डाइट और कुछ सप्लीमेंट से क्योर किया था, राइट। मैं लास्ट लेक्चर में कल बोला था। तो दिस लेडी उसको वापस फ्लेक्स सीड्स, ऑयल की टैबलेट,
फिश ऑयल की टैबलेट, फिर उसको फैटी फिश चालू किया, उसके डाइट को चेंज किया, उसको विटामिन सी विटामिन ई वापस दिया, एंड शी वाज गिवन प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन फॉर हर लंग्स, एंड शी वाज गिवन प्रॉपर डाइट के साथ शी रिकवर्ड so well that she did not have to take the bronchodilators while she was put in the right kind of a diet. So it is so important कि हम लोग हमारे आजू बाजू हमारे फूड में इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, उसके बेनिफिट समझे. सो वी डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट कि भाई फैट से तो बुरा है. नहीं, वी शुड अंडरस्टैंड कि फैट नहीं खाने के चक्कर में हम लोग जो गुड फैट्स भी नहीं खाते ना, ओमेगा 3 रिच फूड, उसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हमेशा लगातार होते रहते हैं. तो कॉन्शियसली वी हैव टू कीप ईटिंग food which is rich in omega 3. For example, जैसे walnuts है, pecans है, olive oil है, then flax seeds है, chia seeds है. who are vegetarians, और नॉन वेजिटेरियन को तो बहुत सोर्सेज, जैसे the salmon fish है, mackerel fish है, cod है. So these fishes help, but these are important thing जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग आर्थराइटिक केसेस में इतना सारा पेन किलर खाते रहते हैं, एंड वी डैमेज अवर किडनी एंड लिवर बोथ. So I hope this particular information has helped you. I'm done with my topic.